आज हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान क्या होता है। बेसिकली आप सबको पता ही होगा ही कि चट्टान क्या होता है। कि कठोर मुलायम कठोर होता है चट्टान। ग्रेनाइट की भांति कठोर हो। ये तो थोड़ा और बड़ा कर। ये ग्रेनाइट की भांति कठोर होता है। ये चट्टानों की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। चट्टानों की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। अब जानते हैं पहले चट्टानों का निर्माण। 3 प्रकार से चट्टानों का निर्माण कितने करें 3 वर्गों में। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार, भूगर्भ से निकलने वाले लावा के जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात होता है। जो भूगर्भ से लावा निकलता है वो जो जमकर ठंडा हो जाता है उसी के कारण इसका निर्माण होता है। ये क्या होते हैं। एक रावादार होते हैं, कठोर एवं परिवर्तनीय होते हैं। ये चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान होते कौन कौन से हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, पिचस्टोन, प्यूमिंग, पेगमेंट आदि। आग्नेय चट्टान में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में सोना पाया जाता है, लोहा एस्क पाया जाता है, चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा, निकेल आदि। ये सब आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के कौन कौन से होते हैं। इसमें बैथोलिथ, धरातल के नीचे काफ़ी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल लावा के जमाव को बैथोलिथ कहते हैं। विशाल जो लावा होते हैं उसे जमाव को बैथोलिथ कहते हैं। अब है लेकोलिथ। धरातल के अंदर परतदार चट्टानों की परतों के बीच लावा के गुंबदाकार जमाव से विकसित संरचना लेकोलिथ कहलाता है। फेकोलिथ। यह भूमि के अंदर लावा का लहरदार जमा होता है। जैसे पानी में कैसे लहरदार जमा होते हैं, पानी लहर होती है, वैसे लहरदार जमाव होती है। लेपोलिथ। धरातल के भीतर किसी बेसिन में मेग्मा के तस्तरी तो जानते हैं, जिसमें कुछ सामान होता है उठाने का, बालू वगैरह से उठाना, तस्तरी नुमा जमाव के विकसित संरचना को लेपोलिथ कहते हैं। सील एवं शिस्ट का निर्माण अत्यधिक तरल बेसाल्टिक मैग्मा के क्षैतिज जमाव से होता है। अत्यधिक तरल मैग्मा के क्षैतिज जमाव से होता है। सीट की मोटाई सील से कम होती है। डाइक। लावा के बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार के रूप में जम हो जाता है तो यह डाइक कहलाता है। स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिथ जो गुंबदाकार रूप में पाए जाते हैं स्टॉक कहलाते हैं। जो गुंबदाकार रूप में पाए जाते हैं स्टॉक कहलाते हैं। देखिए ये सील तो ऊपर वाला था, ये लेपोलिथ था, ये सील है, ये फेकोलिथ है लहरदार में, ये लेकोलिथ जो गुंबदाकार हो गया लेपोलिथ। लावा प्रवाह के बना पठार, ये लावा से बन गया, ये लावा मैग्मा निकला था तो ये बन गया, ये ऊपर निकल गया। और डाइक लावा प्रवाह से बना पठार। अब है अवसादी चट्टान। परतदार की प्रक्रिया द्वारा पूर्व विद्यमान सेलों अथवा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों से बनी सेलें अवसादी सेल चट्टान कहलाती है। इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है।
ये संपूर्ण भूपृष्ठ के परतदार चट्टान से संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% भाग पर पाई जाती है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज पाया जाता है। अग्न्याशय में जीवाश्म एवं खनिज नहीं पाया जाता था, इसमें जीवाश्म एवं खनिज पाए जाते हैं, इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। अब रूपांतरित है, रूपांतरित आग्नेय अथवा अवसादी सेल से, आग्नेय और अवसादी दोनों सेल से जो प्रायः वलन भ्रंशस और पर्वत निर्माण काल में ऊष्मा और दाब के प्रयुक्त होने से उनमें यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन से बनी होती है। दोनों के मिलान से जो बनी होती है, यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन से बनी होती है। उदाहरण स्लेट, सीस्ट, क्वार्टरजाइट, संगमरमर, नीस, ये सारे एग्जाम में ऑप्शन आते हैं। अब मूल चट्टान बेसाल्ट क्या है, एम्फिलोलाइट है। बेसाल्ट सीस्ट में भी है। ग्रेनाइट नीस चट्टान है। बलुआ चूना पत्थर संगमरमर है। बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट है। सेल क्या है, स्लेट है। फाइलाइट सीस्ट है। गैब्रो सर्पेंटाइन है। ये क्राउन का था। अब ये हम पूरा चट्टान हो गया। अब हम भूकंप हम लोग पढ़ते हैं। भूकंप पटल की कंपन अथवा लहर जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों को लेपोलित लचीलेपन, गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक में अथवा ये सब छोड़िए, जहाँ पर कोई नॉर्मल रखिए, जहाँ पर भूकंप होती है उद्गम केंद्र होता है, और जहाँ से ये निकल के भूकंप ये निकली ये अधिकेंद्र हो गया। और ये धरातल है, ये धरातल है, टकरा गए, ये भूकंप की कंपन है। अब भूकंप की पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग होता है। पी एस एल भूकंप मूल जो फोकस जहाँ होती है, फोकस होते है वो भूल को सर्वप्रथम जहाँ भूकंप मूल जहाँ होती है, अधिकेंद्र जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप की लहरों का अनुभव होता है, जो सबसे ऊपर में होता है, अधिकेंद्र कहते हैं। शंभु रेखीय आइसोमेंटल रेखा, भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता खींची जाने वाली रेखा। जहाँ भूकंप होती है तो वहाँ आसपास 2 किलोमीटर पूरा पश्चिम सारा जगह एक जैसा ही हो। भूकंप मापी को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का प्रयोग कहा जाता है। सिस्मोग्राफी भूकंपों का भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी, भूकंप का विज्ञान, भूकंप को नापते हैं सिस्मोलॉजी पे, भूकंप का विज्ञान है सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफी पे नापते हैं, सिस्मोलॉजी भूकंप का विज्ञान। भूकंप के कारण प्रकृति आपदा क्या क्या हो जाती है, ज्वालामुखी निकलने लगता है, भूभ्रंश घाटी वो हो जाते हैं, आंतरिक गैसों का फैलाव, जो गैस होता है अंदर वो गैस बाहर निकल जाते हैं, भू संतुलन अवस्था भूपटल पर सिकुड़ जाते हैं, प्लेट विवर्तन हो जाते हैं, मानव जनित कारक होते हैं। ये सब तो सबको पता ही है। जब भूकंप केंद्र से भूकंप शुरू होती है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहर उठने लगती है। सर्वप्रथम भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंपीय लहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भूकंपीय लहरों को पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग। प्राथमिक लहर जिसको पी वेव कहते हैं, प्राइमरी पी वेव या प्राइमरी वेव भी कह सकते हैं। इस लहरों की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये कम खतरनाक होती है क्योंकि इसकी गति बहुत अधिक होती है। सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये तरंगे ध्वनि के समान होती है, ध्वनि की तरफ आई और चली गई। ये ठोस एवं ये इम्पोर्टेंट है, ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। कौन सी तरंग है जो तीनों अवस्था में परिवर्तन कर सकती है, तो पी तरंग। और अभी और दिखेगा। अब पहला तरंग याद रखें कि पी तरंग जो है तीनों में ट्रांसफर कर सकती है। अब द्वितीय तरंग एस तरंग, सेकेंडरी वेव। द्वितीय तरंग एस वेव या सेकेंडरी वेव तरंग समान होती है। ये लहरें प्रकाश के, वो कैसे थे, पी तरफ ध्वनि की तरफ समान थे और ये प्रकाश के समान है। इन अणुओं की गति समकोण पर होती है। ये द्वितीयक लहर भी कहते हैं क्योंकि प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती है। पहले प्राइमरी आती है, उसके बाद सेकेंडरी आती है यानी द्वितीय लहर। पहले पी फिर एस, द्वितीयक लहर कहते हैं। प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती है। ये तरल पदार्थ में नहीं गुजर पाते। ये तरल पदार्थ है, ये तरल पदार्थ में पानी में वगैरह में ये नहीं आ पाती। तो क्या आपने जाना कि पी तरंग जो है वो तीनों में, ठोस, द्रव, गैस तीनों में आ सकती है। एस तरंग सिर्फ ठोस में जा सकती है, तरल में नहीं जा सकती, इसलिए सागरों में ये लुप्त हो जाते, सागरों में ये पता नहीं चलती।
धरातलीय तरंग एल वेव या इसको लव वेव भी कहते हैं। इसका भ्रमण पृथ्वी के धरातल भाग पर होता है। इसका वेग 3 किलोमीटर धीरे धीरे आती है और भूकंप अगर धीरे धीरे आया डोलते मलोटते तो गायब है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। खतरनाक होती है ये सब। इन्हें लंबी तरंग या लॉन्ग वेव या लव वेव भी कहा जाता है क्योंकि इसका भ्रमण समय अधिक होता है। ये सर्वाधिक दूरी तय करती है, सर्वाधिक दूरी तक तय करती है। भूकंप को मापने के लिए 2 पैमाना न रिएक्टर पैमाना ये भूकंप के समय प्रयुक्त होने वाले मापन पर आधारित है। इस पैमाना पर भूकंप का वेग एक अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक है। यानी कहते हैं ना 5 का भूकंप आया तो जितना आया 10 का, अब 5 का, फिर 6 का आया, जितना भूकंप था उससे 10 गुना ज़्यादा भूकंप आएगा तब 1 गुना ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। मार्कोली रीफ पैमाना इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग अब नहीं किया जाता है। भूकंप का विश्व में 3 प्रमुख मेखला पाई है। प्रशांत महासागर में तटीय पेटी विश्व के लगभग 66% भूकंप इसी पेटी में विद्यमान। प्रशांत पेटी में लगभग 66% इसी में है। इसलिए इसे आग्नेय वलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सर्वाधिक विस्तार का प्रबल भूकंप क्रियाएं अब सारी प्लेट सीमाओं पर स्थित यह पेटी पश्चिम में अलास्का से क्यूराइल जापान मेरिया फिलिपाई खाई तक एक चिली कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के समुद्री भाग सम्मिलित है। इसमें इतने भाग होते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी या विश्व के 21%, वो पहले कितना था 66% और ये 21% भूकंप आते हैं। पेरिनीज अल्पस कोकुकस हिमालय म्यांमार पहाड़ियाँ पूर्वी द्वीप समूह की भूकंप श्रेणियाँ इन्हीं मेखला में। भारत के भूकंप क्षेत्र भी इसी पेटी का हिस्सा है। भारत भी मध्य महाद्वीपीय पेटी का हिस्सा है। मध्य अटलांटिक पेटी या मेखला अटलांटिक की कटकों और कई द्वीपों के निकट एक मध्य महासागरीय कटकों के सहारे फैली हुई। भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तल प्रसरण है। यह मेखला स्पिट्सवर्जन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर बोटेक द्वीप के साथ विस्तृत है। सुनामी जो है उत्पन्न होती लहरों को सुनामी कहते हैं। सागर में जो उत्पन्न लहर होते हैं उसे सुनामी कहते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा सुनामी आते हैं। तो ये लहर सागरीय तटों के भारी विनाश करती। इनकी गति 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतने तो लोग बाइक भी नहीं चलाते उतनी स्पीड से इसकी हवा लहर होती है। गहरे सागरों में सुनामी लंबाई सर्वाधिक होती है परंतु सागर तट की ओर जाने पर कम हो जाती है। सागर तट पर आने पर भूकंप सुनामी कम हो जाती है। क्षेत्र 1 में प्रबलता 5 अथवा कम होती है। क्षेत्र 2 की प्रबलता 6 से प्रबल होती है। क्षेत्र 3 की प्रबलता 7 से प्रबल होती है। क्षेत्र 4 की प्रबलता 8 से विनाशकारी होती है। क्षेत्र 5 की तीव्रता 5 से अधिक अबकारी होती है। बहुत दिक्कत है, खतरनाक होती है।